बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम पढ़ने वाले हैं क्या, मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, चलो चलते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। अब मोल क्या है, देखो अगर देखा जाए मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ह्यूज मास, बड़ा मास, और ये एक काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, और इस मोल को हम एन के जरिए से जो है रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, और ये यूनिट है किस चीज का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर सिस्टम इंटरनेशनल में देखा जाए, स्केलर क्वांटिटीज में देखा जाए, मतलब बेस क्वांटिटी में देखा जाए, तो बेस में 7 बेस आते हैं और उन 7 बेस में जो है हमारे पास मोल भी है। लेकिन मोल एक यूनिट है किस चीज का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है एक यूनिट है। ठीक है, उसके बाद यहां पर मैंने लिखा हुआ है पेयर में जो है 2 सिमिलर थिंग जो है होते हैं। ठीक है, पेयर में 2 सिमिलर थिंग्स होते हैं, डजन में 12 सिमिलर जो है ऑब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह ग्रॉस में जो है 144 सिमिलर थिंग होते हैं। अब अगर पेयर में 2 सिमिलर थिंग है, डजन में 12 है, तो 1 मोल में जो होगा वो 6.20 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 होगा। ठीक है, अगर 2 पेयर में जो है 2 पेयर में अगर पेयर में 2 सिमिलर थिंग है, डजन में इक्वल है 12 सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो 1 मोल तो इक्वल होगा इन पार्टिकल के हमारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मोल के डिफिनेशन देखा जाए, जब हम एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयोनिक मास को एक्सप्रेस करें किसमें, ग्राम में, तो हम इसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अब किस तरह एटॉमिक मास, और इसका हम ये दूसरा डिफिनेशन ये भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद प्योर मैटर, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कंटेन हो क्या, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि मोल क्या है, कि जब हम एटॉमिक मास को, यहाँ पर अगर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को देखा जाए तो वो हमारे पास 12 AMU है। अब इस एटॉमिक मास को अगर हम एक्सप्रेस करें किसमें, ग्राम में, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और वो जो 12 ग्राम है वो इक्वल है 1 मोल का, और वो 1 मोल जो है वो इक्वल है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स के। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास। अब अगर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक AMU को एक्सप्रेस करें किसमें, ग्राम में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो जो इक्वल है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम इक्वल है 1 मोल का, और 1 मोल इतने मॉलिक्यूल के जो है बराबर है। इसी तरह अगर हम फार्मूला मास देखा जाए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो 58.5 AMU है। अब अगर इसको मैं ग्राम में जाहिर करूं, इसी तरह यहाँ पर मैंने जो जाहिर किया हुआ है, तो ये 58.5 ग्राम तो इक्वल है 1 मोल का, और 1 मोल जो है इतने फार्मूला यूनिट के जो है बराबर है। और यहाँ पर मैंने दूसरा आयोनिक मास लिखा हुआ है। अगर हमारे पास जो है सोडियम प्लस है, तो इसका मैं दूसरा मिसाल देता हूँ। अगर हाइड्रोक्सिल है हमारे पास और H नेगेटिव है, तो ये हमारे पास 16 है प्लस 1, तो ये इक्वल हो गया या 17। बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है और ये 19 रोज अभी है। तो यहाँ पर मैंने OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल लिख लिया। अब ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 17 AMU है। अब अगर इस 17 AMU को मैं ग्राम में जाहिर करूं, और ये जो 17 ग्राम है, इसको थोड़ा सा साफ लिखो, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 17 AMU है। और इसी तरह यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, ये OH का जो ग्राम में अगर है, ग्राम में है, तो ये 17 ग्राम है, और ये 17 ग्राम इक्वल है 1 मोल के, और ये 1 मोल जो है 6.23 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 आइन। ठीक है, तो ये इतने पार्टिकल के जो है बराबर है। तो ये हमारे पास जो है मोल है। इस तरह
कि जब हम एटॉमिक मास को यहाँ पर कर रहे हैं, जब हम एटॉमिक मास को और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास को, इस H2O को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को, इस सोडियम क्लोराइड को, उसके बाद आयोनिक मास को, यहाँ पर OH जो नेगेटिव है, एक्सप्रेस करें किसमें, ग्राम में। यहाँ पर मैंने इसको ग्राम में जाहिर किया, ये देखो, इसको भी ग्राम में मैंने जाहिर किया, इसको भी ग्राम में जाहिर किया, इसको भी ग्राम में जाहिर किया, इसको भी ग्राम में जाहिर किया। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर पेयर में 2 सिमिलर थिंग्स है, डजन में एक दर्जन में, डजन में एक दर्जन में 12 सिमिलर ऑब्जेक्ट है, तो 1 मोल में कितने हो गए, इतने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, जरूरी है कि आपको ये क्लियर हो। देखो अगर यहाँ पर मैं H2O लूं और यहाँ पर भी H2O लूं, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आप H2O जो है वो 18 AMU है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम है। अब अगर हमारे पास एक गिलास है, ये हमारे पास एक गिलास है और इनमें जो है H2O पानी मौजूद है। अगर मैं ये कहूं कि H2O रिलेटिव एटॉमिक मास H2O 18 AMU, तो इनसे मुराद कि सिर्फ इस H2O का जो है AMU। लेकिन अगर मैं यही ये बोलूं कि H2O जो है 18 ग्राम, तो इनसे मुराद इस पूरे पानी, इस पूरे जो है गिलास में कितना भी पानी जो है ये जाहिर करता है। मतलब ये कि हम जब 18 AMU बोले तो इस पूरे गिलास में सिर्फ ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये एक्सप्रेस करता है, लेकिन 18 ग्राम से मुराद ये पूरे, क्योंकि 18 ग्राम में तो इतने पार्टिकल, इतने मॉलिक्यूल होते हैं ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैं डिफरेंस भी यह है। ठीक है, तो अगर हम 18 AMU बोले तो ये हमारे पास गिलास है, इस गिलास में पानी है, और इस गिलास में अगर इस गिलास में सिर्फ एक ही टुकड़ा उठा है तो ये एक टुकड़ा जो है ये 18 AMU है। लेकिन अगर इस पूरे गिलास को देखें और इस पूरे गिलास में जितने भी पार्टिकल है तो हम 18 ग्राम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास है एवोगाड्रो नंबर। अब ये एवोगाड्रो नंबर क्या है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, पार्टिकल से मुराद एटम, आयन, मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो किसमें, 1 मोल में, तो हम उसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, CO2 है। अब अगर ये CO2 है हमारे पास, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 44 AMU है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं ग्राम में जाहिर करूं तो ये हमारे पास 44 ग्राम है, और ये 44 ग्राम इक्वल है किसका, 1 मोल का, और ये 1 मोल कितने के बराबर है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एटम हो एलिमेंट में, अगर आयन हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक है, या मॉलिक्यूल हो प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, तो हम उसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NS है। अगर आपने इस A को इस तरह लिख लिया तो ये गलत हो गया, इस तरह लिख लिया फिर भी गलत हो गया, इसको आपने इस तरह लिखना होगा तो ये सही है। शायद ये MCQs में भी आए तो आपने इसे गौर से देखना होगा। इसके वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इतनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितने एटम्स के बराबर है, तो वो हमारे पास 6.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम। यहाँ पर H2O कितने मॉलिक्यूल के बराबर है, यहाँ पर तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल, अब उस पार्टिकल से मुराद एटम, आयन, मॉलिक्यूल, क्योंकि प्रेजेंट हो किसमें, 1 मोल में, 1 मोल में, और 1 मोल जो है
वो क्या है, किसने के बराबर है, वो इतने के बराबर है। अब वो एटम भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने लिख लिया, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। किस तरह, ये H2O जो है 6.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ इस तरह है, वो भी मॉलिक्यूल है। सोडियम क्लोराइड के अगर हम लिखें तो वो 6.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आयन हो सिर्फ, तो उसके लिए हम लिखते हैं 6.23 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 आयन्स। तो इसे जरूरी नोट करें और किसी चीज को भी ना छोड़े, ठीक है। तो हमारा लेक्चर अब खत्म होता है, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।